हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडॉप्शन डीड। क्या एडॉप्शन डीड होता क्या है और एडॉप्शन डीड क्यों बनवाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एडॉप्शन डीड को हम किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडॉप्शन डीड होता क्या है। जब भी हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, गोद देते हैं, तो उस टाइम पर एक डॉक्यूमेंट होता है। एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और उसे रजिस्टर करवाते हैं, जिससे कि एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। तो बात आती है कि एडॉप्शन डीड बनवाना ज़रूरी क्यों होता है और क्यों बनवाते हैं एडॉप्शन डीड को। अगर जो पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता, एडॉप्शन डीड नहीं होती, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो उस बच्चे के रियल पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को वापस ले जाएंगे या डिमांड करेंगे कि हमें अपना बच्चा वापस दो। तो इसलिए इस बात से बचने के लिए ये एडॉप्शन डीड बनाई जाती है। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद दे रहे हैं उन्हें भी ये ध्यान में रखना होता है कि हम जिसको अपना बच्चा दे रहे हैं वो उस बच्चे को मेंटेन करेगा सही से या नहीं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट जिसे हम एडॉप्शन डीड बोलते हैं ये बनवाई जाती है। तो अब आते हैं ड्राफ्टिंग पर कि हम किस तरह से एक एडॉप्शन डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक सैंपल है। इसमें पेरेंट्स अपनी बेटी को गोद दे रहे हैं और एक पेरेंट्स वो बेटी को गोद ले रहे हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर एडॉप्शन डीड शो हो रही होगी। तो एडॉप्शन डीड में सबसे ऊपर टाइटल आएगा एडॉप्शन डीड, उसके बाद दिस डीड ऑफ एडॉप्शन इज मेड, दिस जो भी डे होगा, डेट होगी, ईयर होगा, वो आएगा बिटवीन ए बी, जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका एज, उनका एड्रेस, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द फर्स्ट पार्टी, एंड सी डी मतलब कि सेकंड पार्टी जो बच्चे को अडॉप्शन पर दे रहे हैं, उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनकी एज, उनका एड्रेस। उसके बाद वेयर एज द फर्स्ट पार्टी हैज़ नो डॉटर एंड वॉज डिज़ायरस ऑफ अडॉप्टिंग अ डॉटर, मतलब कि जो पेरेंट्स डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पास पहले कोई डॉटर, कोई लड़की नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्यों लिखा गया, क्योंकि एज पर द लॉ अगर किसी के पास डॉटर है तो वो दूसरी डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकता, या अगर किसी के पास ऑलरेडी सन है, बेटा है, तो वो दूसरा बेटे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पॉइंट फर्स्ट में लिखा कि द फर्स्ट पार्टी हैज़ नो डॉटर एंड वॉज डिज़ायरस ऑफ अडॉप्टिंग अ डॉटर। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पार्टी हैज़ 4 daughters and the first party has approached the second party for giving one of his daughter in adoption to him, and the second party, after obtaining consent of his wife, has agreed to give one daughter named, जो भी बच्ची का नाम है वो, to the first party। अगला पॉइंट, the physical act of giving and taking of daughter was performed on, जो भी डेट होगा वो डेट, along with the performance of religious ceremonies in the presence of relatives and friends of both parties। अगला पॉइंट, the parties desire to execute deed of adoption so as to have an authentic record of the adoption having taken place। ये हो गए जो भी ऊपर फैक्ट्स थे, वो हमने फैक्ट्स लिख दिए। अब आते हैं नीचे, नाउ दिस डीड ऑफ एडॉप्शन विटनेस इज एज फॉलोज। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पार्टी हैज़ गिवन इन अडॉप्शन हिज डॉटर नेम, जो भी बच्चे का नाम है, एज, जो भी एज है उस बच्चे की, टू द फर्स्ट पार्टी ऑन एट, जो भी प्लेस है, डेट है, वो मेंशन होगा, एंड द फर्स्ट पार्टी हैज़ टेकन हर in adoption with the consent of his wife। The physical act of giving and taking of daughter was performed along with the religious ceremonies in the presence of relative and friends of both the parties। तो जो इसमें consent of wife आ रहा है ये as per the law है। अगर हम अपने बच्चे को adoption पे देते हैं तो उसमें दोनों पेरेंट्स की consent होनी ज़रूरी है। अगला पॉइंट, the said daughter, जो भी नाम है, has been transferred from the family of second party to the first party from the date of adoption and become entitled to all the rights and liabilities of a natural born daughter of the first party।
मतलब कि जो ये अडॉप्टेड डॉटर होगी इसके राइट्स और लाइबिलिटीज वैसे ही होंगे जो कि एक नेचुरल बॉर्न डॉटर के होते हैं। अगला पॉइंट, द सेकंड पार्टी विल नॉट मेक एनी क्लेम हेयर इन आफ्टर टू द कस्टडी ऑफ अडॉप्ट डॉटर एंड शी शैल देयर इन आफ्टर बी नोन एज द डॉटर ऑफ फर्स्ट पार्टी। जो मैंने पहले बताया था कि जो सेकंड पार्टी है जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वो दोबारा से जब बच्चे को बड़े हो जाने के बाद या कुछ टाइम बाद अपने बच्चे को क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन किया। फोर्थ, द सेकंड पार्टी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर गिविंग हिज डॉटर in adoption to the first party and shall not lay any claim therein after against the first party for giving his daughter in adoption। के कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया कि बच्चे के बदले में पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि एज पर दी लॉ हम अगर बच्चे को अडॉप्शन पे लेते हैं तो उसके बदले में पैसा देना इलीगल है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया और लिखा गया कि बाद में भी जो रियल पेरेंट्स हैं वो बच्चे के बदले में पैसे क्लेम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, द फर्स्ट पार्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, एजुकेशन, मैरिज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ अडॉप्टेड डॉटर and he agreed to bear all the expenses in accordance with his status। कि उसकी जो मेंटेनेंस होगी, उसकी एजुकेशन होगी, उसके सारे एक्सपेंसेस फर्स्ट पार्टी मतलब कि जो बच्ची को गोद ले रहे हैं वो उठाएंगे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। इसके बाद विटनेस, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू साइन दिस डीड ऑन द डे, जो भी डे होगा और ईयर होगा फर्स्ट अबव रिटर्न। इसके बाद विटनेसेस, 2 विटनेसेस के साइन होंगे और उसके बाद फर्स्ट पार्टी मतलब जो अडॉप्शन में बच्चे को ले रहे हैं उनके साइन एंड डिलीवर्ड बाय विद इन इधर सेकंड पार्टी जो अपने बच्चे को अडॉप्शन पे दे रहे हैं। जब ये साइन हो जाएंगे उसके बाद आपकी अडॉप्शन डीड तो रेडी हो गई, बट उसके बाद इसको रजिस्टर कराना होगा। अब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और इस एडॉप्शन डीड को रजिस्टर करवाएंगे। अब उस रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है, वो डिपेंड करती है स्टेट में अलग अलग फीस हो सकती है। वहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, वहाँ पर फोटोज़ होंगी और उसके बाद जो एडॉप्शन डीड है वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास भी होगा। अगर आपसे वो गुम भी हो जाता है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाकर वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप एडॉप्शन डीड रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और अलग अलग तरह की एडॉप्शन डीड होती है, ऑर्फनेज चाइल्ड की या कोई अनमैरिड पर्सन किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है। अगर आपने इस तरह की सैंपल्स ऐसी ड्राफ्टिंग देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप लीगल ड्राफ्टिंग को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम होगा एडॉप्शन के नाम से, उसके अंदर सभी तरह की एडॉप्शन डीड अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी एडॉप्शन डीड तैयार कर सकते हैं। और जब आप उस फोल्डर को डाउनलोड करेंगे तो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, तो आपको उस फोल्डर को अनजिप करना होगा, उसके बाद आप उन फोल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।